कुछ नहीं कुछ नहीं आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। बस एक घमंड और गुरूर है कि हम मुरादाबाद और संभल इलाके में रहते हैं, बाकी आप में और उड़ीसा के जाहिलों में कोई फर्क नहीं। अगर आप इल्म दोस्त होते तो बोलते कि कुरान हदीस की बात सुनाओ, पहले अल्लाह रसूल की बात बोलो, हुजूर हुजूर मत करो, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। हुजूर हुजूर के वक्त में पूरा मजमा भरा हुआ था, और जब कुरान हदीस की बात होने लगी सारा मतलब साफ हो गया। इसका मतलब है कि बुनियाद में जो जहालत है कुआं बाहर के लोग आके पी के चले जाते हैं और आप सब प्यासे हैं। आपको सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दुनिया चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए, बाकी आपकी तहजीब, आपकी शराफत, आपकी हया, आपकी पाकदामनी, आपकी चेस्टिटी, जो पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जो फख्र करते हैं कि हमें बरेली पे फख्र है, हमें मुरादाबाद पे फख्र है, हमें संभल पे फख्र है, हमें रामपुर और पीलीभीत पे फख्र है। अब वो सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि जिस तरफ वो गंवार करते थे उससे बदतर लोग यहां कर रहे हैं। शेख चिल्ली हमारे बिहार में कहीं नहीं आया है, मेरी मालूमात के मुताबिक। अगर आया होगा तो आया होगा, मगर मैं नहीं जानता हूं। मगर पीलीभीत में आया है, उर्स के मौके पर बड़ा पोस्टर छपा है। उस उर्स में वही शेख चिल्ली जो स्टेज पे आके पूरा धमाल मचाता है, कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। इस इलाके में ऐसा हुआ है, और आज मैंने अपनी आंखों से वो तमाशा देख लिया। आपके यहाँ संभल मुरादाबाद की एक अपनी अलग शनाख्त है, एक अलग पहचान, लेकिन पब्लिक में कोई असर उसका नहीं है। पब्लिक सेम है, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और गांव देहात के जो लोग हैं, उसी तरह की सोच शहर के लोग भी रखते हैं, जो मैंने अभी आपको देखा। और आज से 4 साल पहले मैंने देखा था वो बस्ती इलाके में अली मियां जमदा शाही, वहां भी एक नात खां आया, नात सुना, सारे लोग सुनते रहे, और जहां कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक खतीब आया, सारा मजमा उठ के भागने लगा। मैंने यही जुमला वहां भी दोहराया था, दारुल अली मियां जमदा शाही अशरफिया के बाद 2nd दर्जे का मदरसा है, और तुम्हारे बस्ती जिला में है, और तुम लोगों ने बता दिया कि अली मियां दूसरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग उसी तरह जाहिल हो जिस तरह से उड़ीसा के देहात के लोग जाहिल होते हैं। वरना तुम लोग 1 घंटे से नात सुने, दाद भी दिया, और अभी जबकि पहली बार मैं तुम्हारे इलाके में आया था और मैंने अभी गुफ्तगू भी शुरू नहीं की है, और तुम सारा मजमा उठ के भागने लगे। क्या मतलब? बस डीला, सूफी निजामुद्दीन, जामिया अली मियां, ये सब बस ऐसे ही एक रस्म है, उसका कोई असर तुम्हारे समाज में नहीं है। अगर तुम लोग इल्म दोस्त होते, इन मदरसों का कोई ख्याल होता, तो तुम दीनी गुफ्तगू सुन के बता देते कि हम खेल तमाशा नहीं सुनते हैं, हम तो कुरान हदीस की बात सुनने वाले हैं। हम उलमा कराम के साए में रहते हैं, हम दीनी मदरसों के साए में रहते हैं, हम मुफ्तियों के साए में रहते हैं। हम उलमा कराम हर गली कूचे में, जिस शहर में आलिम मौजूद रहें, जहां हर दुकान में हुफ्फाज नजर आए, वहां का कल्चर इतना उम्दा होना चाहिए कि दूसरे लोग यहाँ आए, यहाँ की तहजीब शराफत को देख के जब लौटें, वहां बयान करें कि क्यों नहीं इस कदर आला तहजीब होगी, चूंकि आला हजरत के करीब वह लोग रहते हैं, शहर बरेली के करीब रहते हैं। कुर्बत का ये असर है। मैंने देखा कि संभल के बच्चे मुअद्दब हैं, सिविलाइज्ड, वहां के बूढ़े, वहां के जवान, वहां के मर्द, सारे लोग शरीफ हैं और बिल्कुल हाईली एजुकेटेड भी और हाईली सिविलाइज्ड भी है। अपने से अपने बुजुर्गों को इज्जत दीजिए, ना कि अपनी बदअमली से बुजुर्गों का नाम खराब कर दीजिए। आजकल लोग कहते हैं कि मैं फलां का मुरीद हूँ, मैं अशरफुल उलमा का मुरीद हूँ, मैं मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ, मैं साहब मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूँ। तो मैं कहता हूँ कि क्यों तुम अपनी जबान से उन बुजुर्गों का नाम खराब करते हो? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर ये बताता है कि उन बुजुर्गों का कोई फैज़ तुमको नहीं मिला। तुम मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ। इतना आचरण, व्यवहार, किरदार इतना ऊंचा हो तुम्हारा कि देखने वाला पूछे कि ये बता तू किसका मुरीद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से बताओ क्या तुम किसके मुरीद हो। लोग पूछें तुमसे, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा मुर्शिद कितना अच्छा होगा। असल ये होना चाहिए। अब कोई पूछने वाला नहीं, चूंकि हम बद अखलाक हैं,
अब हम ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम फला का मुरीद हैं, यानी उस मुरीदी को घमंड का जरिया बना लेते हैं कि हम फला का बेटा है, हम फला के मुरीद हैं। क्यों अपने बाप को बदनाम करता है, क्यों अपने पीर को बदनाम करता है कि हम फला का बेटा है, हम फला के मुरीद हैं। लोग बोलेंगे कि जब तुम इतने गंदे हो तो तेरा बाप कितना गंदा होगा, जब तुम इतने बदतमीज और बदअखलाक और मगरूर हो तुम्हारा पीर कितना मगरूर होगा। चूंकि हर बच्चे में बाप का असर होता है और हर मुरीद में अपने मुर्शिद की झलक होती है। इसलिए ये मत बोलो कि मैं फला का मुरीद हूं, अपना अखलाक इतना ऊंचा कर ले कि लोग पूछे जब तुम इतना अच्छा है तो तेरी तरबियत करने वाला मुर्शिद कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। संजीदगी बहुत बड़ी नेमत है, वकार बहुत बड़ी दौलत है, हया बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में आखिर जमाने में जब हया लुट जाए तो बस वही शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, कत्ल आम हो जाएगा, जिनाकारी हर दुकान और हर मकान और हर घर में उसका आगाज हो चुका है। एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, माँ अलग दूसरे मर्दों से चैटिंग कर रही है, बाप अलग दूसरी औरतों से चैटिंग कर रही है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। वो घर हुआ कि अय्याशी का अड्डा हो गया। घर है 50 करोड़ का, उस घर में रात रात भर मोबाइल के जरिए किस कदर बदअमली का मुजाहरा हो रहा है आप समझ सकते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गेम में लगे हुए हैं, बच्चे अपने गेम में लगे हुए और माँ खुद से उसको गेम में लगा देती है, ये मोबाइल लो, ये गेम देखो। अब वो गेम खेलने में मस्त है और ये दूसरे मर्दों से चैटिंग करने में मस्त है, दूसरों से चैट करने में लगी। अब उस घर में दिल कैसे लगेगा, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? जिस घर के 4 लोग हैं, चारों की सोच बिगड़ी हुई है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूमने का एक कल्चर चला हुआ है, घुमक्कड़ का कल्चर। 50 करोड़ का मकान है, वो कश्मीर पहाड़ देखने जा रहे हैं। जिस मकान में फॉल्स सीलिंग है, जिस मकान में ग्रेनाइट मार्बल साहब कीमती सामान लगे, 50 करोड़ का मकान है, मगर अभी 31st नाइट मनाने के लिए लोग गोवा चले जाएंगे। वो गोवा में समंदर के किनारे बालू पे सो जाएंगे, रेत पर सो जाएंगे, समंदर में डुबकी लगाएंगे और रेत पे सो जाएंगे नंगे। एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। 50 करोड़ का घर, कीमती सोफा, कीमती झूमर, वो सब छोड़ के रेत पे सो के जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में क्या चीज है? पहाड़ है, डल झील है, झील है, पहाड़ है, दरख्त है। उसको लोग देखने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके वहां जा रहे हैं। शादी के बाद अपना 50 करोड़ का घर छोड़ के कश्मीर दौड़ के जा रहे हैं। वहां क्या देखेंगे? डल झील में कश्ती पर चलेंगे। क्या देखेंगे? निशात बाग, शालीमार बाग में गार्डन, फूल के दरख्त को देखेंगे। गुलमर्ग में क्या देखेंगे? बर्फ, जो पहाड़ से, बर्फ से जो पहाड़ घिरा हुआ है, ढका हुआ है, उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। अपना घर, कीमती घर छोड़ करके पहाड़, नदी, नाला, झरना देखने लोग जा रहे हैं। नहीं कुछ हुआ, चलो अजमेर शरीफ का बहाना है, होटल में खाना, 2-4 दिन एंजॉय करना, दूसरों के घर में होटल में रहना। आजकल होटलिंग, आउटिंग, होटल में रहना, होटल में खाना, ये कल्चर शुरू हो गया बहुत ज्यादा। पहले काफी करते थे, अब मुसलमान भी कर रहे हैं। अजमेर का नाम है और घूमने का बहाना है। रमजान शरीफ में उम्रा का नाम है, मदीना जाना है और वहां जाके आइसक्रीम खड़े खड़े खाना है। मक्का शरीफ का एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर। मैंने अपनी आंखों से मक्का शरीफ की गलियों में लोगों को आइसक्रीम खड़े खड़े चलते हुए खाते देखा, चलते चलते पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उम्रा का नाम है और इंजॉय करना है। अब कश्मीर के बहाने, मदीना के बहाने घूमने चले जाना, आइसक्रीम खाना है और फिर रात रात दिन भर सोना है एसी में, और शाम के टाइम में इफ्तार करने के लिए हरम चला जाना है, फिर वहां से आना है। कभी कभी नमाजें लोग छोड़ देते हैं, तरावी की नमाज भी लोग छोड़ देते हैं, बस सिर्फ नाम हुआ कि उम्रा करके चले आए। हदीस पाक में आखिर जमाने में उलमा उम्रा और हज करेंगे सिर्फ नाम और नमूद के लिए, रियाकारी के लिए। अमीर हज करेंगे, उम्रा करेंगे सिर्फ सैरो सियाहत के लिए। गरीब हज करेंगे सिर्फ भीख मांगने के लिए, दौलत बढ़ाने के लिए। अब जाके वहां देख लें, गरीबों को लोग यहां से लेके जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 3 महीने 2 महीने के अंदर में करोड़ों रुपए कमा के चले आते हैं। बहुत सारे लोग वीजा लिया रमजान में और चले गए, और वहां पूरा महीना मांगते रहते हैं, 2-4-10 लाख रुपए कमा के चले आए।
हुजूर ने कहा आखिर जमाने में वो अमीर लोग घूमने सैरो सियाहत के लिए हज करेंगे और गरीब लोग मालदार बनने यानी मांगने के लिए हज करेंगे, और जो आलिमों का तबका होगा ये तबका रियाकारी के लिए हज करेंगे। अब वो नात पढ़ेंगे, बोलेंगे आप पैसा दीजिए हम इसको मदीना में खर्च करेंगे, यानी वो शो करना चाहते हैं मैं मदीना जा रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स के घर मेहमान हुए, साहिब खाना ने बेटे से कहा कि दूसरी दफा हज में जो बर्तन लाए हैं वो लाओ, उसमें हम हजरत की खिदमत करें उस बर्तन में। हजरत ने कहा कि एक जुमले में तुमने दोनों हज को बर्बाद कर दिया, यानी तुम ये शो करना चाहते हो कि मैं 2 बार हज कर चुका हूं। जहां शो आया बरकत खत्म हो गई, हज गया काम से। अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर हुल्लड़बाजी, किस कदर बेहयाओं के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। एक इबादत है उसको भी हमने शो बना दिया, और साहब हमारे बाल बच्चे अंग्रेजों के गुलाम हो गए और हम दाढ़ी टोपी लेके हाजी बने हुए हैं, और घर में सारे बच्चे आवारा हो गए। सबों के सरों पे बाल हैं फिल्मी स्टाइल के, सबके कपड़े फटे हुए हैं जोकरों की तरह। जिस बच्चों को जिनको हम दूध पिला पिला के जिस सांप को तैयार कर रहे हैं, बच्चा समझ के यही सांप कल हमारी इज्जत को डस लेगा। यही सांप अपने बाप की छाती पर बैठ करके ब्लैंक चेक पे साइन करवाएगा, और लोग दौड़ते हुए आएंगे हजरत के पास के ताबीज दीजिए, मेरा बच्चा मेरे हाथ से छीन गया। 1 करोड़ ताबीज भी बांध देंगे, ऐसा नहीं होगा। आम के पेड़ में 1 लाख ताबीज में बांध दूं और बोलूं कि इससे सोना फल जाए, इससे सेब निकल जाए, नहीं होता ऐसा इस दुनिया में। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, आम के पेड़ से सेब और सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता है। चाहे 1 करोड़ ताबीज आप डाल दें, जिस खेत में आपने धान लगाया है वहां से गेहूं नहीं निकलता है, धान ही निकलता है। जिस खेत में आपने गेहूं लगाया है वहां से बासमती चावल नहीं निकलता है, गेहूं ही निकलता है। चाहे आप 1 करोड़ ताबीज पूरे खेत में डाल दें, कुछ नहीं होने वाला। एक सिस्टम से दुनिया का सारा काम चलता है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। बाकी बयान करो अपने रब्बे आला की जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। सूरज का आना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का बदलना, कोई काम बेसिस्टम बेतरतीब नहीं है। सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। बेतरतीब जिंदगी हमारी, न खाने का ठिकाना है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है। जब चाहा सो गया, जब चाहा खा लिया, जब चाहा जाग गया। पूरी रात कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं, और सहरी के टाइम में जब अजान फज्र का वक्त होता है, आसमान से फरिश्ते बरकतों को लेकर जमीन पे आते हैं। उस वक्त कुत्ते सो जाते हैं बीच सड़क पे। आप नमाजी हैं, मस्जिद जाते होंगे, नमाज पढ़ने जाते होंगे फजर के टाइम में, कुत्ते रास्ते में सो जाते हैं। कौन कुत्ते? जो रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम जहां हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। रात भर वह कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं, और मुर्ग रात भर खामोश रहता है। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो मुर्ग बांग देने लगता है। हर घरों में मुर्ग बांग देते हैं। फरिश्तों को, रहमत के फरिश्तों को देखकर वो मुर्ग बांग देता है। और कुत्ते रात भर 10 कुत्ते इस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, एक भागा 10 उसके पीछे भागा, पूरा हुल्लड़बाजी करते हैं। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ते राख के ढेर पे सो जाते हैं, नाली के किनारे सो जाते हैं, बीच सड़क पे सो जाते हैं। सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं, और